नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बात कर लेते हैं सबसे पहले सर्दी के सितम की, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की कई जिलों में हुई बारिश के बाद से ठिठुरन बढ़ चुकी है और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में दिन के अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट आई है और आज सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे के चलते प्रदेश में आवागमन पर भी असर पड़ रहा है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली करीब 7 ट्रेन अपने तय समय से देरी से चल रही हैं और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। तो मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रवीश इस वक्त टोंक से मौजूद हैं और इसके अलावा श्रीगंगानगर में मौजूदगी है सहयोगी कुलदीप की। आपको पहले लिए चलते हैं सहयोगी कुलदीप के पास, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे और उनसे जान लेते हैं सबसे पहले क्या है श्रीगंगानगर में मौसम का हाल और क्या कह रहा है कुलदीप मौसम विभाग। देखिए मणि, श्रीगंगानगर जिले के अंदर पिछले 3 हफ्तों से जो सर्दी का प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। यदि तापमान की बात करें तो जो रातों का तापमान है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। दिन का तापमान भी करीबन 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में जो सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव भी लगभग पिछले 20 दिनों से दर्शन नहीं हुए हैं। इन 20 दिनों के अंदर सिर्फ एक बार 1 से 1.5 घंटे के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए। ऐसे में जो सर्दी है उसका असर अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब पिछले 3 दिनों से सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाएं चलने से जो हाथ पैर सुन्न है वो होने लगे हैं और दिन की शुरुआत कब होती है और कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। उधर मौसम विभाग ने हालांकि घने कोहरे और बारिश का अलर्ट जताया है। पिछले कई दिनों से लगातार ये अलर्ट जारी है, लेकिन श्रीगंगानगर जिले के अंदर जो कोहरा है वो काफी कम मात्रा में आ रहा है। ऐसे में जो अब फसलों के ऊपर पाला पड़ने की जो आशंका है वो गहरा गई है और किसानों का ये कहना है कि अगर पाला पड़ा तो काफी जो उनकी फसलों को नुकसान होगा। हम यहाँ कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है जी सर। कहाँ से आए हो आप? केसरी सिंहपुर से जी। आपने मफलर पहन रखा है, काफी सर्दी लग रही है आपको, क्या कहेंगे कि किस तरह की सर्दी है? बहुत ज्यादा ठंड है जी। हाँ। बहुत लग रही है। मैं केसरी सिंहपुर से आता हूँ। हाँ। तो दिन में डेली वार मैं देखता हूँ, अप डाउन करता हूँ, तो मेरे को बहुत ठंड लगती है जी ट्रेन के अंदर। क्या काम करते हो आप? मैं क्रॉकरी काम करता हूँ, प्लास्टिक का जी। तो आपका जो काम है वो ग्राहकी कैसे है उसमें? बहुत मतलब कि कम है जी ग्राहकी। हम मोहल्ले में घूमते हैं, कोई सर्दी के कारण बाहर ही नहीं आता है जी सर। हाँ। और उसके कारण हम चले जाते हैं, जितना भी होती है कमाई बस करके चले जाते हैं। तो सर्दी जैसे अब गंगानगर में अपने सूरज भी कई दिनों से नहीं निकला ना, तो कैसे दूर करते हो सर्दी अपनी? बहुत कैसे जी, आग बलती होती है वहां तप लेते हैं, रुक जाते हैं कहीं 10 मिनट किसके पास रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ। इसलिए करके ठंड उतार लेते हैं जी थोड़ी बहुत। देखिए मणि, इनका कहना है कि कहीं आग जलती हो चाय पी लेते हैं और जो इनकी दुकानदारी है वो काफी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो सर्दी के कारण लोग हैं वो घरों में दुबके रहते हैं। बाजार है वो लगातार वीराने छाई रहती है बाजारों के अंदर भी और इनकी ग्राहकी पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं यदि स्कूलों की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक तो जिला कलेक्टर ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं और उन छुट्टियों का भी जो समय सीमा है कल 11 तारीख तक वो छुट्टियां की गई हैं। अब ऐसे में जो एक सवाल खड़ा होता है कि मौसम विभाग ने जो अति घने कोहरे का अलर्ट दिया है, बारिश का अलर्ट दिया है और आगामी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि सर्दी का जो भयंकर वाला दौर है वो अभी शुरू होगा। ऐसे में जो कक्षा 6 से लेकर जो ऊपरी कक्षाओं के बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल जा रहे हैं और कक्षाओं हमारे स्कूली बच्चों से कुछ हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो स्कूलों के कमरे हैं वो काफी ठंडे होते हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं उनके सामने इस सर्दी से जो सामना करना काफी बड़ा सवाल है। वहीं यदि किसानों की बात करें तो किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों ने कहा कि जो कोहरा आता है आमतौर पर श्रीगंगानगर जिले के अंदर दिसंबर माह के अंतिम दिनों में कोहरा शुरू हो जाता है और जनवरी के अंत तक कोहरा चलता है, जिससे जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, किन्नू है, गाजर है, चना है, इन सभी फसलों को भरपूर फायदा होता है। लेकिन अब की बार जो कोहरा है वो सिर्फ 6-7 दिन तक आया और कोहरा कम मात्रा में छा रहा है। ऐसे में जो उनकी फसलें हैं वो भी काफी प्रभावित हो रही हैं और यदि पाला पड़ गया तो उनकी जो फसलें हैं वो काफी प्रभावित होंगी। हालांकि जो कृषि विभाग है उसने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कई तरह की जो सावधानियां हैं पाला पड़ने से बचाव के लिए तो वो भी उनको बताई गई हैं। जी
कुलदीप, स्वास्थ्य विभाग को किसी तरह की कोई गाइडलाइंस दी गई है क्या प्रशासन की ओर से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना भी अब दस्तक दे चुका है राजस्थान में और केसेस भी सामने आ रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हालांकि गाइडलाइन तो उनको मिली हुई है और जो अस्पतालों के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं हैं उनको पूरा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल के डॉक्टर के.एस. कामरा है जो पीएमओ है, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इन दिनों जो सर्दी जुकाम के वायरल के रोगी हैं वो काफी मात्रा में अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो श्री गंगानगर का AQI लेवल है वो भी 300 के स्तर पर रह रहा है, जो कि काफी खराब श्रेणी के अंदर आता है। तो डॉक्टरों के अनुसार जो 6 माइक्रोन से कम के पार्टिकल्स हैं वो इस सर्दी के बीच में ही लोगों के फेफड़ों में चले जाते हैं और अस्थमा के और जो सांस लेने में दिक्कत आती है उन मरीजों के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एक एडवाइजरी जारी करी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सुबह सुबह जो बड़ी उम्र के जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उनको नहीं जाना चाहिए कुछ दिनों तक, जब तक तापमान है उसमें उछाल नहीं आता तब तक उनको नहीं जाना चाहिए। घर से जाते समय जो मास्क पहनना चाहिए, गर्म कपड़ों से पैक होकर ही घर से निकलना चाहिए और इसके साथ साथ जो गुनगुना पानी है वो पीना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब सर्दी होती है ऐसे में जो व्यक्ति की पानी पीने की क्षमता है वो काफी कम हो जाती है और उसे डिहाइड्रेशन के व्यक्ति शिकार हो जाते हैं सर्दी में। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो गुनगुना पानी है उसको भी भरपूर मात्रा में पीने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। जी ठीक है कुलदीप, बने रहिए, आपका रुखू करूंगी। इस बीच टोंग से मौजूद है रवीश और पवन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से पवन का भी रुखू करेंगे, लेकिन हम रवीश का यहाँ पर रुखू कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि रवीश, यहाँ पर अभी क्या तस्वीर बनी आ रही है मौसम की और मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि जैसे कि कुलदीप अभी बता रहे हैं कि शीतलहर चल रही है, तो क्या लगता है कि ये जो शीतलहर है कब तक जारी रह सकती है? आने वाले वक्त में क्या मौसम का मिजाज रह सकता है? देखिए मनी, अगर टोंक की बात की जाए तो टोंक में जो है आज की सुबह जो है सूर्य देव जो है वो बादलों से बाहर निकले हैं। लगभग 10 दिन बाद जो है सुबह का ये नजारा है जब जो है धूप निकली है, लेकिन सर्दी का सितम जारी है। ये सर्दी का सितम जो है अब किसानों की चिंता इसलिए बढ़ा रहा है कि पाले की जो उम्मीद है कि पाला पड़ सकता है, उस सूरत में जो कोहरे से जो फायदा हुआ था, गेहूं सरसा चनों जो चने की फसल थी उनको जो फायदा हो रहा था कहीं नुकसान में तब्दील नहीं हो जाए। हम बात करेंगे इसके लिए ताकि जो है, क्योंकि कृषि विभाग जो है लगातार जो है प्रयास कर रहा है कि किसानों को समझाइश की जाए कि अगर पाला पड़ता है तो क्या करें। हमारे साथ कृषि अधिकारी जो है कजोड़ जी मौजूद है। कजोड़ जी, अगर पाले की जो सूरत बनती है तो किसानों को किस तरह समझाइश कर रहे हैं आप, क्या करना चाहिए किसान? पाले से बचाव के लिए जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है वह हल्की सिंचाई करके पाले से बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर जिन किसान भाई है सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वो अपने खेत की मेड़ के ऊपर धुआं करके भी काफी हद तक फसलों को बचा सकते हैं। साथ ही साथ में जिस स्थिति में अगर मान लो दिन का तापमान थोड़ा साफ है और अचानक हवा बंद हो जाए, उस रात को रात्रि के समय पाला पड़ने की संभावनाएं अधिक है। ऐसी कंडीशंस के लिए भी 1 लीटर गंधक जो है गंधक का तेजाब है वो 1000 लीटर पानी में मिलाकर 0.1% का स्प्रे अगर करते हैं तो काफी हद तक फसलों को इससे पाले के नुकसान से बचा किया जा सकता है। पाला अगर पड़ता है उस सूरत में जो है किन किन फसलों पे ज्यादा खतरा रहता है पाले से? सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थिति में ये आते हैं। प्रमुख रूप से जैसे टमाटर हुए, आलू है, मिर्च हुई, इनकी स्थिति में काफी कुछ है। पपीता काफी संवेदनशील है, उस पर भी काफी नुकसान की स्थिति में होता है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है, जबकि गेहूं जो इत्यादि में 10 से 20% तक पाले के नुकसान की संभावनाएं जारी की जा सकती है। हो रहा पिछले 10 दिन से लगातार देखने को मिल रहा था गजोर जी, उस सूरत में क्या फायदा हुआ? और अब अगर बात की जाए तो भारत विकसित यात्रा जो है उसमें कैंप चल रहे हैं, वहां भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अधिकारी किस तरह समझाइश कर रहे हैं? देखिए पिछले दिनों अगर जो जितने जो कोहरा है उससे फसलों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। सर्दी यानी कुछ फसलें हैं जो जिसमें तापमान कम रहने से काफी फायदा है। ज्यादा यही है कि अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तब जाकर के पाले जैसी स्थितियां ऐसी बनती है। साथ ही साथ आपने बात की है विकसित भारत संकल्प यात्रा की, इसके तहत हमारे जो कृषि अधिकारी स्तर के अधिकारी प्लस उसके साथ में लगे हुए सारा फील्ड स्टाफ जगह जगह जाकर के किसानों को जागरूक कर रहा है, पाले के बचाव की जानकारी दे रहा है और उसका लोगों के प्रति काफी उत्साह भी है। इसी तकनीक के साथ में अगर स्प्रे वाली अगर बात की जाए तो नवीन तकनीकी के रूप में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको किसान काफी रुचि से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कृषि अधिकारी कजोड़ जी जो
थे वो कह रहे थे कि पाले की जो संभावना है वो 5 डिग्री के नीचे जब तापमान जाता है तब बढ़ जाती है। शीतलहर का प्रकोप जब बढ़ता है तो उस सूरत में किसानों को जो है सचेत रहना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज तक क्या है कि आज एक उम्मीद जगी है कि जब सूरज जो है बादलों की ओर से बाहर निकला है तो उस सूरत में एक उम्मीद है कि फसलों को जो है फायदा होगा, न कि नुकसान होगा। ठीक है, पवन करुको कर लेते हैं, अजमेर में मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं मौसम का अपडेट। पवन जी मणि, देखिए यहाँ अजमेर की अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों के बाद आज अजमेर में भी सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं। कोहरा है जो बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और जो धूप है उसमें इतनी तेजी है कि धूप जो शरीर पर चुभ रही है। जो लोग ज्यादा कपड़े पहनकर सुबह निकले होंगे अब उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े उतारने होंगे क्योंकि जो धूप है वो काफी तेज है और गर्मी का सा एहसास यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ में देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि लोग सुबह सुबह जो दुकान लगाते हैं उनसे बात करते हैं। अभी जो सर्दी चल रही थी आज कैसी सर्दी है? आज तो थोड़ी कम है, सर्दी में गलन टाइप की हवा चल रही है और इससे 2-3 दिन पहले बहुत कोहरा छाया हुआ था। तो सुबह अलाव लगा के बैठ के फिर पानी में हाथ डाल के काम करते थे, दुकान खोलते थे। 6 बजे अंधेरा खूब रहता था, कोहरा इतना साजा था कि तादाद से ज्यादा एक दूसरा आसपास आमने सामने नजर नहीं आते थे। इस तरह की आज राहत मिली है। कुछ जो अलर्ट ऑरेंज जारी किया था 8 और 9 का, उसमें कोई हताहत ना हुआ और ना बरसात पड़ी ना ओलावृष्टि हुई। इस कारण से सर्दी में यहाँ आज की तारीख में फर्क है बहुत ज्यादा। जी, यहाँ पर देखिए मणि, जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से येलो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया था उसको लेकर जो चेतावनी दी गई थी अजमेर में कि 8, 9, 10 को बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, उस तरीके का यहाँ पर मौसम नहीं देखा गया है। और आज सुबह से ही करीब 8:30 बजे तक थोड़ा कोहरा था, उसके बाद से धीरे धीरे जब सूरज देवता ने दर्शन दिए और उसके बाद पूरा यानी कि देख सकते हैं पूरा अजमेर है वो पूरी जगह पर धूप यहाँ पर निकल चुकी है और सर्दी से काफी राहत लोगों को मिल रही है। जी मणि, ठीक है, शुक्रिया आपका पवन, शुक्रिया आपका कुलदीप और शुक्रिया आपका रवीश, तमाम जानकारी और मौसम का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप तीनों को धन्यवाद। तो इस बीच सर्दी का सितम सवाई माधोपुर में भी देखा जा रहा है और यहाँ पर आपको बताते चले कि फिलहाल ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि हर कोई कड़ाके की ठंड से बचने का जतन कर रहा है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित मंदिरों में भक्तजन भी भगवान को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में राधा और कृष्ण को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं ताकि भगवान को भी सर्दी से बचाकर रखा जाए।